हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ ध्यानशन एकेडमी में वापस आ चुका था और उसने ग्रैंड एल्डर को एंशियंट इविल डिवाइन बम्बू एसेंस और साथ में येलो स्प्रिंग फ्रूट दे देता है, जहां पे ग्रैंड एल्डर सीधा ही शी हाउ को लेकर के एक अलग से डोमेन में आ चुके थे और वो शी हाउ की बॉडी सीड रिफाइनिंग के फर्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, जो कि असल में शी हाउ को अपनी बोन और फ्लैश को रीशेप करना होता है। वहीं पे ग्रैंड एल्डर शी हाउ के ऊपर इमॉर्टल ब्लड हैमर से अटैक करते हुए उसकी बोन मैरो और साथ में शी हाउ की मेरिडियंस को ब्रेक करने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 20 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पे ग्रैंड एल्डर ने शी हाउ के ऊपर इमॉर्टल ब्लड हैमर से अटैक करके शी हाउ को पूरी ही तरीके से रीशेप कर देते हैं, जहां पे शी हाउ एक मूर्ति की तरह चारों ही तरफ से स्टोन से कवर अप हो चुका था। वहीं पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शी हाउ अब तैयार हो जाओ सेकेंड प्रोसेस के लिए, बॉडी सीड फाउंडेशन को कंप्लीट करने के लिए, जहां पे शी हाउ के चारों ही तरफ कई सारे स्कॉर्पियन अपीयर हो जाते हैं और वो सब के सब शी हाउ के ऊपर अपने डंक से अटैक करने लगते हैं। जहां पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शी हाउ तुम्हारी ट्रू बॉडी अब इस पॉइजन से ही टेम्पर होगी। ये सुनकर के शी हाउ कहता है कि ग्रैंड एल्डर ये करना जरूरी है क्या। ये कहने के साथ शी हाउ की वहां पे हमें चीख सुनाई दे रही होती है। वहीं पे ग्रैंड एल्डर शी हाउ से कहते हैं कि जब तुमने शी हाउ अपनी बॉडी को एज अ सीड रिफाइन करने के लिए सोचा है, तो तुम्हें इस प्रोसेस से गुजरना होगा। और आखिर तुम क्या जानते हो कि असल में इस सीड का असली मतलब क्या होता है। इस वर्ल्ड में काउंटलेस सीड मौजूद हैं, मगर ये आपस में डिफरेंट कैसे हैं? क्या तुम मुझे इसे समझा सकते हो? तभी वहां पे शी हाउ कहता है कि ग्रैंड एल्डर, अगर हमें ग्रेट दाउ ऑफ हेवन एंड अर्थ को अचीव करना है, तो ये इमॉर्टल सीड असल में एक गेटवे कनेक्शन का काम करती हैं, हम दोनों को एक साथ जोड़ने में। और इसी तरीके से हर एक कल्टीवेटर का अपना अलग कल्टीवेशन का दाव का पाथ होता है। उसी तरीके से हर सीड अपने आप में अलग नेचर को भी रिप्रेजेंट करती हैं। ये बात सुनकर के ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि बिल्कुल गलत। शी हाउ, मैं मानता हूँ कि इमॉर्टल सीड के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, मगर हम लोग ये सोचते हैं कि इमॉर्टल सीड ही असल में हमारी ट्रू रियलिटी है। मगर शी हाउ, ये बिल्कुल एक एक्सटर्नल इल्यूजन से कुछ और नहीं है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी अकेले ही इससे ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर के शी हाउ कहता है कि ग्रैंड एल्डर, आप कहना चाहते हैं कि हम ह्यूमंस को इन एंशिएंट इमॉर्टल सीड्स के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए और हमारी ह्यूमन बॉडी इससे ज़्यादा पावरफुल है। आखिर कैसे? तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल हम ह्यूमंस की बॉडी है, हमारे अंदर इन्फिनिटी सीक्रेट मौजूद है। इसलिए शी हाउ, हम कल्टीवेट भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं और इवॉल्व भी हो सकते हैं। हम खुद ही सुप्रीम दाओ प्रिंसिपल हैं। ये सुनकर के शी हाउ के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ग्रैंड एल्डर, इसका मतलब हाल ही में जो मैंने इमॉर्टल सीड को अचीव किया था और जितनी भी कल्टीवेशन मैंने की है, क्या मैं उसे आगे तक बरकरार रख सकता हूँ एज अ इन्फिनिटी दाओ तक? क्या मैं अपना स्मॉल वर्ल्ड भी बना सकता हूँ अपनी बॉडी के अंदर? तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शी हाउ, मैटर नहीं करता है कि रैलम कितना विशाल है, मगर इसकी तुलना अगर हमारी बॉडी से करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा विशाल होगी और उससे भी ज़्यादा ग्रेटर। ये सुनकर के शी हाउ कहता है कि ग्रैंड एल्डर, फिर आगे मैं क्या करूं? वहां पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शी हाउ,
अब तुम्हें यहाँ पे अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके अपने रैलम का ब्रेक थ्रू करना होगा और खुद ही रैलम बनना होगा। तुम्हें अब एक ग्रेट रैलम का निर्माण करना होगा। अब यहाँ पे शीहाओ अपनी कल्टीवेशन में लग जाता है और हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर शीहाओ से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि पास्ट के ईयर में हम फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से क्यों हारे थे, क्योंकि उनका जो दाव था वो बिल्कुल डिफरेंट था हमारे से। इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे शीहाओ अपने इमॉर्टल सीड की पावर को सप्रेस करना होगा और अपना कनेक्शन हेवन एंड अर्थ के दाव से तोड़ना होगा। यहाँ पे शीहाओ के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। तभी ग्रैंड एल्डर शीहाओ से कहते हैं कि शीहाओ, यूं समझ लो कि तुम साइलेंटली अपनी स्पिरिट को कल्टीवेट कर रहे हो। तुम यहाँ पे अपनी 2 प्रीमोडियल स्पिरिट को कल्टीवेट कर रहे हो हेवनली डिफाइनिंग पाथ पे। बस तुम अपना फोकस वहाँ पे बनाए रखना, तुम अपने लक्ष्य से भटकोगे नहीं। ग्रैंड एल्डर की बात को सुन करके शीहाओ उनके बताए गए आइडिया को फॉलो करने लगता है, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर ने शीहाओ के सामने कई सारे सोल्स वेपन्स को अपीयर कर दिया था और वो यहाँ पे सोल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके शीहाओ की प्रीमोडियल स्पिरिट को फ्यूज करने में उसकी मदद करने वाले थे। जहाँ पे शीहाओ अपनी दोनों ही प्रीमोडियल स्पिरिट को बाहर निकालता है। तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शीहाओ, अब तुम्हें यहाँ पे अपनी फिजिकल बॉडी को टेम्पर करना होगा इस सोल आर्टिफैक्ट से, जो कि मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ये सुनकर के शीहाओ पूरी तरीके से तैयार था। वहीं पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अब शांत रहना और अपना फोकस बनाए रखना, क्योंकि तुम्हें अब बहुत ही समझदारी से अपनी दोनों ही प्रीमोडियल सोल को आपस में फ्यूज करना होगा और उसे एक प्रीमोडियल स्पिरिट में कन्वर्ट करना होगा। ये कहने के साथ ग्रैंड एल्डर उस सोल आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हैं, जो कि असल में एक तालिस्मान होता है, और उसे सीधा ही शीहाओ के फोरहेड के ऊपर चिपका देते हैं और शीहाओ से कहते हैं कि शीहाओ, पास्ट में जो तुम्हें एंशिएंट इमॉर्टल सीड मिली थी वो काफ़ी हद तक बेटर है, क्योंकि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुई है। शीहाओ, तुम यूं समझो जो तुम्हारी इमॉर्टल सीड है वो अभी माँ के गर्भ के अंदर एक बच्चा पल रहा है, अभी वो पूरी ही तरीके से ग्रो नहीं हुआ है। वहीं पे शीहाओ ने अपनी एक प्रीमोडियल स्पिरिट को एक सोल फॉर्म में कन्वर्ट करके सीधा ही उसे सॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उस सॉर्ड को शीहाओ ने अपनी दूसरी प्रीमोडियल सोल को दे दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों ही प्रीमोडियल सोल का तालमेल बन जाता है और उनके सामने जितने भी सोल आर्टिफैक्ट वेपन्स होते हैं उन सब को शीहाओ की ये प्रीमोडियल सोल, जो कि 2 से 1 हो चुकी थी, उसने अपनी शॉट को लेकर के उन सारी ही पावरफुल शॉट्स की धज्जियां उड़ा दी थी सिर्फ 0.1 सेकेंड्स के अंदर, जहां पे एक ब्लास्ट होता है और चारों ही तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर से शीहाओ कहता है कि थैंक यू ग्रैंड एल्डर, आपने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी। वहां पे शीहाओ अपनी एंशिएंट इमॉर्टल सीड के साथ कल्टीवेट कर रहा होता है। वहीं पे शीहाओ की प्रीमोडियल सोल उसकी मूर्ति के ऊपर अटैक करे जा रही होती है और उसे शेप दे रही होती है। और वहीं पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शीहाओ, मुझे पता था कि तुम ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में फंस जाओगे, इसलिए मैं हेवन मेंडिंग दाव माउंटेन में तुम्हारे लिए गया था और वहां से मैंने हेवन मेंडिंग मेडिसिन को लेके आया हूँ। इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके तुम अपने उस इमॉर्टल सीड को रिकवर कर सकते हो, यानी कि उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो कि अभी अपने माँ के गर्भ में पल रही है। तुम मेरी बात समझ रहे होगे। तभी हम उस इमॉर्टल सीड को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से एक प्लैनेट की तरह लगती है, और वहीं पे हम ग्रैंड एल्डर के उस हेवनली मेंडिंग मेडिसिन को भी देखते हैं, जिसे ग्रैंड एल्डर ने अपने हाथ में लिया था। जहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शीहाओ, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ देना चाहता हूँ। मैंने फॉर्च्यून लैंड के अंदर जा करके तुम्हारे लिए प्लांट सीड को बो दिया था और मुझे पता था कि इमरजेंसी में ये दोनों ही चीज़ें काम आएंगी जब तुम अपनी सुप्रीम एंशिएंट सीड को अपीयर करोगे। तो शीहाओ, तुम्हारी सुप्रीम एंशिएंट सीड को इन दोनों ही मेडिसिन्स की ज़रूरत होगी, और अगर शीहाओ तुमने इस एरा में
इस सुप्रीम एंशियंट सीड को अपीयर कर दिया तो ये एरा अब तक का सबसे ज्यादा ब्रिलियंट एरा होगा। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर ने अपने दोनों ही पावरफुल मेडिसिन को एक साथ में जमीन के अंदर प्लांट कर दिया था, ठीक उसी डोमेन के अंदर जहाँ पे शी हाउ कल्टीवेशन कर रहा था, और उसकी एनर्जी शी हाउ के बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसका इस्तेमाल करके शी हाउ अपनी अनमेच्योर सुप्रीम एंशियंट सीड को पावर देता है, और साथ में वो खुद के अंदर भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद की कल्टीवेशन को बूस्ट कर रहा होता है। शी हाउ के लिए ये जो ग्रैंड एल्डर लास्ट में ये दोनों ही इमॉर्टल मेडिसिन को लेकर के आए थे, ये असल में शी हाउ के लिए अमृत का काम करते हैं, और शी हाउ की जो कल्टीवेशन होती है वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर शी हाउ को इस तरीके से प्रोग्रेस करता हुआ देख करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि फाइनली हम दोनों की ही मेहनत यहाँ पे रंग ला रही है। तभी हम वहाँ पे रैबिट गर्ल को देखते हैं जिसने अपनी कल्टीवेशन में महारत हासिल कर ली थी, और उसके पास लूनर ट्रेजर और आ जाता है जो कि एक छोटा सा जेड क्रिस्टल होता है, जिसे जैसे ही उसका पेट खाता है वो वहाँ पे सीधा ही ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक जाइंट से बीस्ट में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि रैबिट गर्ल के पास असल में एक वाइट दाउ रेलम का आर्टिफैक्ट लग चुका था, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ चुकी थी। वहीं पे हम हॉन्ग को देखते हैं जो कि अपनी 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बना करके अपनी स्वॉर्ड को एक साथ में फ्यूज करता है, और वो कहता है कि मेरी नेदर स्वॉर्ड सीनियर काओ यू शैंग के वॉइड दाओ रेलम आर्टिफैक्ट के इस्तेमाल करने की वजह से अब वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो चुकी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हॉन्ग के एक शॉट अटैक में पूरा का पूरा स्पेस क्रैक हो चुका था। वहीं पे हम शी हाउ के थर्ड ब्रदर क्वीन हाउ को देखते हैं जो कि अपने सुप्रीम बोन स्पीयर का इस्तेमाल करके एक चट्टान को फाड़ के रख देता है। इसने अपनी सुप्रीम बोन स्पीयर को ही सीधा वाइट दाउ रेलम आर्टिफैक्ट में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी। वहीं पे शी हाउ का सेकेंड ब्रदर शी ई, उसने अपनी हेवनली पीपल आई को इस लेवल तक अपग्रेड कर दिया था कि उसकी हेवनली पीपल आई इस समय खुद वाइड दाउ रेलम का आर्टिफैक्ट बन चुकी थी, और वो अपनी इस आई से आराम से एक यूनिवर्स को अच्छी तरीके से बारीकी से ऑब्जर्व कर सकता था। इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग इसकी हेवनली पीपल इविल आई हो चुकी थी। अब यहाँ पे शी हाउ की पूरी फैमिली या फिर कहें उसकी आर्मी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी अपने आने वाले सारे के सारे एनिमी से मिल करके फाइट करने के लिए। वहीं पे हम शी हाउ को देखते हैं जो कि असल में अपनी ही एंशिएंट इमॉर्टल सीड के स्पेस के अंदर घूम रहा होता है, जिसे वो बहुत साल पहले पाया था। जहाँ पे शी हाउ कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी इस सीड के अंदर एक अलग सा यूनिवर्स है, मगर तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम इस तरीके से मेरी वर्ल्ड के अंदर कैसे घूम सकते हो। तभी शी हाउ कहता है कि क्या इस एंशिएंट इमॉर्टल सीड के अंदर कोई लड़की भी है? आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? मुझे तो इसके बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। शी हाउ एकदम कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वहीं पे शी हाउ के ऊपर मल्टीपल अटैक्स होने लगते हैं, जहाँ पे वो लड़की कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना फ्रीली यहाँ पे घूमने की, तुम मेरे इस दाओ फ्रूट से बाहर निकल जाओ, यानी कि इमॉर्टल सीड से। तभी शी हाउ कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुने, मेरा यहाँ पे कोई इरादा नहीं है आपको हार्म करने का। तभी वो लड़की शी हाउ के सामने आ जाती है और हमें पता चलता है कि असल में वो सुप्रीम एंशिएंट इमॉर्टल सीड ये लड़की ही है जो कि अभी तक अच्छी तरीके से मैच्योर नहीं हुई है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम मुझे हार्म करना चाहते हो या नहीं, ये तो मैं तुम्हारी मेमोरी को स्कैन करके अभी ही पता लगा लूँगी। शी हाउ इसके लिए तैयार होता है। तभी वो लड़की अपनी थोड़ी सी एनर्जी शी हाउ की तरफ रिलीज़ करती है, सिर्फ अपनी 2 फिंगर से। वो एनर्जी जैसे ही शी हाउ की बॉडी के अंदर एंटर करती है, शी हाउ की पूरी मेमोरी एनर्जी फॉर्म में आ करके सीधा ही
उस लड़की के अंदर ट्रांसफर होने लगती है। जैसे ही शी हाओ की मेमोरी एनर्जी फॉर्म में जैसे ही पूरी तरीके से उस लेडी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, वो शी हाओ से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखने लगती है। जिस तरीके से शी हाओ अपने मौत के बेहद करीब पहुंचने के बावजूद वो फिर से जिंदा हो चुका था, किस तरीके से फॉरेन वर्ल्ड के एनिमीज ने इस वर्ल्ड के ऊपर अटैक किया था, इन सारे ही दृश्य को देख करके वो कहती है कि आखिर इस एरा के लोग इतने ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकते हैं। आखिर ये शख्स अपनी लाइफ में कितना कुछ सहा है। मैं ऐसे एरा में जुड़ना चाहती ही नहीं हूँ किसी भी ह्यूमन से। मैं उसकी एंशिएंट सुप्रीम सीड नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि इस एरा का अंत नज़दीक है और अगर मैं किसी भी ह्यूमन से जुड़ती हूँ तो उसके साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेवन एंड अर्थ के रूल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया है। बहुत ही जल्दी यहाँ पे क्लैमिटी आने वाली है। अभी वहाँ पे शी हाओ कहता है कि मिस, आप तो हेवन के ही द्वारा बनाई गई हैं, तो आखिर आप कैसे मर सकती हैं? आप तो पैदा ही इमॉर्टल हुई थी, तो आपको भला कोई कैसे ख़त्म कर सकता है? तभी वो लेडी शी हाओ से कहती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम इस रैलम में क्यों आए हो। तुम्हें मैं ये पूरा रैलम दे दूंगी कल्टीवेशन करने के लिए। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास जो बची हुई इमॉर्टल मेडिसिन है वो मुझे दे दो, जिसे तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें दिया था। और साथ में मैं इस एरा में किसी भी कीमत पे किसी भी ह्यूमन से मर्ज होना नहीं चाहती हूँ। और अगर मैं उस इमॉर्टल मेडिसिन को लूँगी तो क्लैमिटी मेरे ऊपर अपीयर होगी और तुम मेरे जगह उस क्लैमिटी को फेस करोगे जो कि ठीक तुम्हारे ऊपर मौजूद है। और अगर तुम इस क्लैमिटी से बच गए तो मैं पक्का अगले एरा में तुमसे ज़रूर मिलूंगी। ये सुनकर के शी हाओ कहता है, मुझे मंजूर है, अब मुलाकात तुमसे अगले एरा में होगी। ये कहने के साथ शी हाओ उन दोनों ही मेडिसिन को उस लेडी को देने के साथ में उड़ता हुआ सीधा ही उस फॉर्मेशन के करीब जाने लगता है जहाँ पे क्लैमिटी अपीयर होने वाली है, यानी कि थंडर ट्राइबल्यूशन। तभी वो लेडी भी शी हाओ को नीचे खड़े होकर के देख रही होती है, जहाँ पे शी हाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करके शांतिपूर्वक एक जगह पे फ्लोट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कई सारी मल्टीपल चेन्स उसके करीब आने लगती हैं, जिन्हें देख करके वो लेडी कहती है कि तुम्हारा क्लैमिटी टेस्ट स्टार्ट होता है। जहाँ पे शी हाओ की तरफ कई सारी जायंट सी क्रिस्टल चेन्स अपीयर हो रही थी। ये कोई थंडर स्ट्राइक नहीं होती है। तभी शी हाओ अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना के पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका था, जहाँ पे बारी बारी करके एक एक क्रिस्टल चेन शी हाओ के बैरियर को चारों ही तरफ से लपेटने लगती हैं। तभी शी हाओ कहता है कि अगर मैं एक एक करके इन क्रिस्टल चेन से फाइट करूंगा और इन्हें डिस्ट्रॉय करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए शी हाओ उन सारी ही चेन्स को अपने चारों ही तरफ लपेट लेता है। ये देख करके वो लेडी नीचे खड़े होकर के एकदम दंग होते हुए कहती है, ये बेवकूफ तो दाऊ कोकून को बना रहा है, आखिर ये करना क्या चाहता है? अगर ये एक साथ सारी ही चेन्स को फेस करेगा तो मारा जाएगा। तभी शी हाओ कहता है कि तुम्हें पता है, हेवन ने ही सभी चीजों को बनाया है और साथ में कई सारे डस्ट कंकड़ वो पूरे के पूरे रैलम को भी अपने कब्जे में ले सकते हैं और उसे ढक सकते हैं। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी भी एक यूनिवर्स है, तो मैं अपने बॉडी यूनिवर्स के अंदर ही इन सारी ही चेन को एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। ये कहने के साथ शी हाओ ने उन सारी ही चेन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़ने लगते हैं। ये देख करके वहाँ पे वो लेडी कहती है कि क्या ये बेवकूफ दाओ गेट को ओपन कर रहा है, वो भी अपनी बॉडी के अंदर, ये मरना चाहता है क्या? तभी शी हाओ कहता है कि सभी चीजें दाओ को फॉलो करती हैं और उसी तरीके से हेवन दाओ सारी ही चीजों को कंट्रोल करता है कि किस तरीके से सन ईस्ट साइड से निकलेगा और मून वेस्ट साइड में जाके डूबेगा। अगर मैं इस रूल को ही चेंज कर दूं तो यहाँ पे शी हाओ अपने विलो लीफ को समन करके उन सारे ही क्रिस्टल को अपने ही अंदर कैप्चर कर लेता है, जिसे देख करके वो लेडी कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, ये हेवन के खिलाफ जा रहा है। हेवनली दाओ इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे और इसके ऊपर अटैक करेंगे और यहाँ पे होता भी है। हेवनली दाओ यहाँ पे शी हाओ के ऊपर अटैक करने लगते हैं। भी वहाँ पे शी हाओ उस लेडी से कहता है कि आखिर ये सब रूल किसने बनाया है? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने ही दाओ रूल को बनाऊंगा।
और अपने आप को ही सर्व करूंगा। मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। जहाँ पे शी हाओ ने सीधे ही सन को उठा करके सीधा ईस्ट से वेस्ट साइड में पटक दिया था, जहाँ पे हम साफ साफ शी हाओ के जाइंट हैंड को देख रहे होते हैं। ये दर्शा रहा होता है कि शी हाओ अपने ही दाओ रूल को बना रहा है। वहीं पे शी हाओ अब कहता है कि मैंने एक रूल को तो यहाँ पे बना दिया है, अब बारी है दूसरे रूल को बनाने की। ये देख करके वो लड़की एकदम दंग हो चुकी थी, जहाँ पे शी हाओ ने मून को अब अपोजिट डायरेक्शन में ही रोटेट करना शुरू कर देता है। ये देख के वो लड़की कहती है कि इसने तो हेवनली दाओ को पूरी ही तरीके से चैलेंज करके उन्हें उलट पुलट कर दिया। तभी शी हाओ अपनी पावर को रिलीज करता है, जहाँ पे अब शी हाओ की बॉडी के अंदर से मल्टीपल क्रैक्स बनने लगते हैं। फिर वहाँ पे वो लेडी कहती है कि तुम यहाँ पे सिर्फ अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके दाओ गेट को सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ओपन कर पाओगे, तुम्हारी कल्टीवेशन इतने लेवल तक ग्रो नहीं हुई है। वहीं पे हम देखते हैं कि शी हाओ के मेरिडियंस, शी हाओ का हार्ट पूरी ही तरीके से यहाँ पे इवॉल्व होने लगता है और बहुत ही तेज़ी से धक धक धड़क रहा होता है। वहीं पे शी हाओ की पूरी बॉडी और उसका लुक यहाँ पे धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है, जहाँ पे फाइनली इतने लंबे टाइम के इंतज़ार के बाद हम शी हाओ के न्यू लुक को देखते हैं, जिसमें यकीनन शी हाओ काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा होता है। जहाँ पे शी हाओ कहता है कि हेवनली दाओ हेवन एंड अर्थ का फाउंडेशन है और वो उसे ऑपरेट भी करता है, और अगर मैं अपनी यिंग एंड यांग की पावर का इस्तेमाल करके, यानी कि लाइफ एंड डेथ की पावर का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे लॉ को ही रिवर्स कर दूं, तो जिस तरीके से कंकड़ इकट्ठा होकर के पूरे ओशियन को ढक देते हैं, उसी तरीके से मैं इस पूरे पाथ को ढक के रख दूंगा। यहाँ पे हम शी हाओ के हाथ में यही एंशिएंट सुप्रीम इमॉर्टल सीड को देखते हैं, जो कि पूरे एक प्लैनेट की तरह लग रही होती है। वहीं पे शी हाओ के इस नए बॉडी के ऊपर भी क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जहाँ पे शी हाओ अपने मल्टीपल यिंग एंड यांग फॉर्मेशन को बना लेता है। और तभी शी हाओ अपनी एक विलो लीफ को पकड़ता है और उसे आसमान की तरफ फेंकता है, और वो जाकर के सीधे कई सारी चट्टानों से टकराती है और उन्हें तहस नहस करने लगती है। तभी शी हाओ कहता है कि मेरी सिर्फ एक विलो लीफ एबिलिटी रखती है पूरी तरीके से माउंटेन को ख़त्म करने की और उसे तहस नहस करने की, और वहीं पे मेरी एक विलो लीफ एबिलिटी रखती है सन, मून, स्टार और पूरे के पूरे यूनिवर्स को ख़त्म करने की। ये मेरा दाव है जिसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। शी हाओ अपने विलो लीफ को दोबारा पकड़ता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि ये मेरा दाव पात है, ये मेरा पर्सनल यूनिवर्स है और मैं इसके अंदर किसी को भी दखल अंदाजी करने नहीं दूंगा, चाहे वो हेवनली दाओ क्यों ना हो। तभी हम उस लेडी को देखते हैं जो कि शी हाओ के इस पाथ को देख करके कहती है कि इसने यहाँ पे एक ऐसे पाथ का निर्माण कर दिया है जिस पर आज तक कोई नहीं चला है। तभी हम शी हाओ के न्यू लुक को देखते हैं, जहाँ पे शी हाओ इस न्यू लुक के साथ हमारी पूरी ऑडियंस के सामने टशन मार रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को एडिट करने में मेरी हालत ख़राब हो गई। यकीनन इसमें इतनी ज़्यादा डिटेलिंग थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस मेहनत के लिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और एटलीस्ट 500 कमेंट्स तो ज़रूर कर दीजिएगा। जिस तरीके से आप लोग विश करते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं ये कर दूं या फिर जल्दी से जल्दी वीडियो को लाऊं, उसी तरीके से मेरी भी ये एक छोटी सी विश है। मेरे प्यारे दोस्तों, 500 कमेंट्स करके इस विश को कंप्लीट कर दें। मेरी मेहनत जो इतनी की है मैंने, यकीनन मेरी हालत ख़राब हो गई है। प्लीज़ आप लोग इस विश को फुलफ़िल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।